हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद थ्रिल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। इस वीडियो में आपको थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके ठीक ही बाद हम 3 डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो आज का ये हमारा वीडियो क्रोमोसोम की थोड़ी सी थ्योरी और हमारे 3 डिसऑर्डर के ऊपर रहेगी। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर। सबसे पहले हम क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। तो हम ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स एग्जैक्टली हर किसी इंडिविजुअल में सेम होते हैं, जिनको हम एलोसोम्स या ऑटोसोम बोलते हैं। जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिससे इंडिविजुअल के सेक्स का पता लगता है कि ये वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स एग्जैक्टली सेम, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, जो हर किसी इंडिविजुअल में वही के वही पाए जाते हैं। जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल में अलग पाया जाता है और फीमेल में अलग पाया जाता है, जिससे ही हमारे सेक्स का पता चलता है कि ये वो मेल है या फीमेल है। तो जो फीमेल होती है उनमें 2 सेम ही तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक्स एक्स ये हो गया फीमेल का, और मेल में प्रेजेंट होंगे एक्स वाई मेल। फीमेल में सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं और मेल में अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए सेक्स क्रोमोसोम, ये हो गए ऑटोसोम, इनको बोलते हैं ऑटोसोम या फिर एलोसोम। हर इंडिविजुअल के सेक्स का पता इससे लगता है। ठीक है, तो ये हो गई बात क्रोमोसोम की। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते कैसे हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस तो चलिए बात करते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते कैसे हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसी एक और एक से ज्यादा क्रोमोसोम के एक्सेस में प्रेजेंट होने से, या फिर उसके एब्सेंस में, या फिर पूरे क्रोमोसोमल सेट के एबनॉर्मल अरेंजमेंट से होते हैं। ठीक है, अब अगर एक क्रोमोसोम एक्सेस में पाया गया तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। अगर कोई क्रोमोसोम एब्सेंस में पाया गया तो उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मेल का। ये मेल के सेक्स क्रोमोसोम, हम मान लेते हैं कि इसमें वाई क्रोमोसोम का एब्सेंस है। ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम नहीं है, ये हो गया एक्सो, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने प्रेजेंट होने चाहिए उससे एक कम है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम मेल का। यहाँ पर जितने प्रेजेंट होने चाहिए उससे एक्सेस में एक ज्यादा हो गया, ये आ गया हमारे पास एक्स, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। ठीक है, अगर एब्सेंस हुआ तो मोनोसोमी, और अगर एक्सेस हुआ तो ट्राइसोमी। तो ये हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होते हैं। एब्सेंस से होते हैं, एक्सेस से होते हैं, या फिर क्रोमोसोम के एबनॉर्मल अरेंजमेंट से होते हैं। तो ये सब बात हुई इसकी। अब हम बात करेंगे 3 डिसऑर्डर के बारे में। तो डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। ठीक है, फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866, लिख सकते हैं। ठीक है,
लिंगडन डॉन 1866 इन 1866। ठीक है, ये डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एडिशन हुआ है, यानी कि अगर कोई ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। तो यहाँ पर होती है ट्राइसोमी 21 नंबर की क्रोमोसोम की। ठीक है, क्रोमोसोम एडिशनल कॉपी हुई यहाँ पे 21 क्रोमोसोम की, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्राइसोमी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एडिशनल कॉपी प्रेजेंट हो, यानी कि अगर एडिशन प्रेजेंट हो, अगर ज्यादा प्रेजेंट हो, एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। और अगर वही एब्सेंस में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। तो ये है ट्राइसोमी 21 नंबर की क्रोमोसोम की। अब जिन इंडिविजुअल में डाउन सिंड्रोम होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहचाने होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उन इंडिविजुअल में डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। लाइक शॉर्ट स्टेचर्ड, यानी कि उनकी हाइट छोटी हो जाती है। फरोड टंग लाइक दिस, स्मॉल राउंड हेड, पार्शली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। उनके हाथ चौड़े, उनकी जो हाथ की जो लकीर होती है वो बड़ी होती है। उनका साइकोमोटर डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। साइकोमोटर यानी कि उनकी लर्निंग की एबिलिटी, रीडिंग लर्निंग, इनकी एबिलिटी, उनके रेस्पॉन्स करने का तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उससे हमको पता चल सकता है कि उनमें डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, ट्राइसोमी से होता है 20 नंबर के क्रोमोसोम से। चलिए अब हम बात करते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है ये भी क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी की वजह से होता है। किस क्रोमोसोम की एडिशनल? एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी की वजह से होता है, यानी कि यहाँ पर ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। लाइक जिससे इसका कैरियोटाइप बनता है 47, यानी कि ह्यूमन इंडिविजुअल में क्या होता है कि 46 पेयर होते हैं, तो यहाँ पर एक एडिशनल कॉपी आ गई एक क्रोमोसोम की, जिससे इसका कैरियोटाइप बना 47। ठीक है, 46 होते हैं, एक एडिशनल कॉपी आ गई एक्स क्रोमोसोम की, तो हो गए 47। कैसे? एक यहाँ पर एक मेल प्रेजेंट था जिसमें एक एडिशनल कॉपी आ गई एक्स क्रोमोसोम, तो इसका जो कैरियोटाइप होगा वो होगा ए, ये एक्स एक्स वाई। अब ये जो मेल था इसमें फीमेल का एक्स आ गया, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके हिसाब से ये इंडिविजुअल कैसा होगा? पहले ये मेल था पर इसमें कुछ एडिशन आ गया एस क्रोमोसोम की वजह से, जो कि फीमेल का कैरेक्टर था। तो ये जो मेल होते हैं ये ओवरऑल इनका मस्कुलिन डेवलपमेंट तो होता है, पर इन डेवलपमेंट के अलावा इनमें कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, तो ये कैरेक्टर इनमें आ जाते हैं मेल्स में। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी कि मेल्स में फीमेल के कुछ कैरेक्टर्स अपीयर होना। इस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, इन मेल में फीमेल का थोड़ा कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। और ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, यानी कि ये चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। किसकी वजह से होता है? ट्राइसोमी की वजह से होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। जो डाउन सिंड्रोम था वो एडिशनल कॉपी ऑफ 21 वाले क्रोमोसोम की वजह से होता था, तो वहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 21 वाले क्रोमोसोम, यहाँ पर क्लाइनफेल्टर एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। थर्ड एंड लास्ट, टर्नर सिंड्रोम। अब जैसा कि हमने देखा तो जो ऊपर के जो दो डिसऑर्डर थे वो एडिशनल कॉपी की वजह से आए। ये जो हमारा लास्ट डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम, ये आया एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम की एब्सेंस है? एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस है। जो हमारा क्लाइफेंटर था वो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से आया था। जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है वो एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से आया है। ठीक है, इतना आ गया आपको। तो यहाँ पर इसका कैरियोटाइप क्या बन सकता है आप बताइए। लाइक हमने देखा था मेल में देखा था, यहाँ पर हम फीमेल में देखेंगे। फीमेल के पास एक सेक्स होता है, जैसे कि हमने क्रोमोसोम में बात करी थी कि फीमेल के पास एक सेक्स होता है और मेल के पास एक्स वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं जिसमें दो एक्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, एक्स एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो गया, यानी कि एक्स क्रोमोसोम एक कम हो गया। ठीक है, तो इससे इसका कैरियोटाइप बना 45। जैसे कि नॉर्मल में क्या होता है 46 होते हैं, तो यहाँ पे इसका एक एब्सेंस हो गया, तो इससे इसका कैरियोटाइप बना 45 XO। तो अब आप ही बताइए कि एक फीमेल थी जिसके पास दो एक्स क्रोमोसोम थे, उसमें से उसका एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया, तो उसमें क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पता चल सकते हैं हमको। तो मतलब उसके एक फीमेल कैरेक्टर्स कुछ कम हुए, उनका फीमेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कम हुआ होगा। लाइक ओवरीज आर रूडिमेंट्री, यानी कि उनकी ओवरीज का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ प्यूबर्टी तक। वो जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है, यानी कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो भी ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। तो ये हो गया 3 सिंड्रोम के बारे में। तो आज के इस वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।